हाय दोस्तों, आज हम भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। विदेशी आक्रमण कब क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका डिटेल हम लोग जानेंगे। पहले थोड़ी सी उनकी हाईलाइट देख लेते हैं। दारा प्रथम डेरियस 1516 ईस्वी में हखामनी साम्राज्य का आक्रमण। सिकंदर का 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया मैसेडोनिया राज्य का आक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमेट्रियस प्रथम 190 ईसा पूर्व। डेमेट्रियस प्रथम 190 ईसा पूर्व हिंद यवन का आक्रमण। हिंद यवन का आक्रमण। जल्द रुद्रादामन 90 ईसा पूर्व शकों का आक्रमण। माउस 1 सदी ईसा पूर्व पार्थियाई पहलव का आक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कफडीज प्रथम कुलूज कैटफिलिस 15 ईस्वी कुषाण या यूची का आक्रमण। हुसैनबाज 5वीं के मध्य हुनों का आक्रमण। तोरमन 465 से 480 ईस्वी में हुनों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अरबी मुस्लिम आक्रमण। सुबुक्तगीन 1986 ईस्वी तुर्की मुस्लिम का आक्रमण। महमूद गजनी 1001 ईस्वी तुर्की मुस्लिम का आक्रमण। मोहम्मद गौरी 1175 तुर्की मुस्लिम का आक्रमण। तैमूर लंग 1398 मंगोल आक्रमण। तैमूर लंग मंगोल आक्रमण। बाबर का 1519 ईस्वी मुगल आक्रमण। नादिर शाह का 1739 ईस्वी ईरान का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली 1748 ईरान का आक्रमण। अब तक ये सारे आक्रमण इनकी हेडलाइन थी। चलिए अब इसके डिस्कस के बारे में बात करेंगे, इनका पूरा डिटेल देखेंगे। ईरानी या फारसी आक्रमण। ईरानी या फारसी आक्रमण। ईरानी सम्राट साइरस हखामनी साम्राज्य 550 ईसा पूर्व में एक सफल आक्रमण थे। 1516 ईस्वी द्वारा प्रथम डेरियस द्वारा भारत पर एक सफल आक्रमण किया। यूनानी आक्रमण। सिकंदर मैकेडोनिया में सिडोनिया राज्य 326 ईसा पूर्व में किया गया था। 326 ईसा पूर्व के बैक्टीरिया अफगानिस्तान के जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदूकश पर्वत को पार कर व्यास नदी से वापस लौट आया था। कौन? यूनानी। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, जिसे सम्राटकालीन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर धनानंद था, जबकि सेनापति निकेटर के समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर आसीन था। तो ये था यूनानी आक्रमण। चलिए अब हिंद यवन आक्रमण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? हिंद यवन आक्रमण। हिंद यवन आक्रमण में डेमेट्रियस प्रथम 190 ईसा पूर्व। डेमेट्रियस प्रथम 190 ईसा पूर्व 190 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो सिकंदर के जीते क्षेत्र से भी विशाल था। अब चलिए अगला आक्रमण जो है हमारा शंकों का आक्रमण। शंकों का आक्रमण। रुद्रदामन 90 ईसा पूर्व। 90 ईसा पूर्व में भारत और अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन साम्राज्य व अन्य शासकों द्वारा खदेड़े गए। चलिए अगला आक्रमण देख लेते हैं। पार्थियाई या पहलव आक्रमण। माउस 1 सदी ईसा पूर्व। 1 सदी ईसा पूर्व के अंत उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत में वास्तविक पहलव साम्राज्य का संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। मिथ्रेडेट्स प्रथम था। कुषाण या सूची का आक्रमण। कुषाण या यूची का आक्रमण कुषाण या यूची का आक्रमण। कैटफ्रीज प्रथम द्वारा कुलूज कैटफिलेस 15 ईस्वी में। 15 ईस्वी उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा कर हिंदू कुश पर्वत को पार कर कंधार कुषाण ने कनिष्क राजा हुए। कुषाण से ही कनिष्क राजा हुए और 58 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत जो है भारत सरकार के जो प्रयोग में लाया जाता है वो कब है? 58 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने ही चलाए, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गुप्त शासकों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुनों का आक्रमण। हुस्नेबाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के शासनकाल के अंत समय में असफल आक्रमण तोरमान। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात तोरमान द्वारा सफल आक्रमण 425 ईसा पूर्व के मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने तोरमन के पश्चात नेतृत्व में मिहिर कुल ने संभाला। तोरमन के पश्चात नेतृत्व उसके मिहिर कुल ने संभाला, जिसका मालवा के यशोधर्मन ने आधुनिक भारतीय सीमा से खदेड़े गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबी मुस्लिम आक्रमण 736 से 37 ईस्वी में सिंध
महासागर हिंद महासागर के खिलाफ उमर के समय असफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल आक्रमण। शीघ्र ही 715 में कासिम की मृत्यु के पश्चात भारत में तुर्की सत्ता का अंत हो गया। भारत सिंध क्षेत्र में आधुनिक पाकिस्तान में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की मुस्लिम आक्रमण। सुबुक्तगीन 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन 986 में अल्पगीन वो गुलाम वो दामाद गजनवी वंश यामिनी वंश से थे। 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक हिंदू शाही राजा जयपाल पराजित हुआ। महमूद गजनी 1001 ईसा पूर्व सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक सुबुक्तगीन का पुत्र 130 ईस्वी पर भारत पर हमला आक्रमण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सौराष्ट्र में जो कि गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था मोहम्मद गौरी 1175 में भारत पर आक्रमण फलस्वरूप मुल्तान विजयी। 1178 में गुजरात शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय से परास्त थे। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। फलस्वरूप अजमेर व दिल्ली पर अधिकार। भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी था। मंगोल आक्रमण। चलिए अब मंगोल आक्रमण के बारे में बात करेंगे। मंगोल आक्रमण चंगेज खान लगभग 1236 ईस्वी में हुआ था। दुश्मन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया, परंतु सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा। इससे के समकालीन शासक भारत में इल्तुतमिश था। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान पर विजित कर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक बढ़ गया। कौन? तैमूरलंग जो है मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान तक विजित कर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक बढ़ गया। इसके समय में भारत में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिनों तक दिल्ली में लूटपाट व कत्लेआम करने के पश्चात खिज्र खां को अपना विजित प्रदेश सौंपकर वापस लौट गया। कौन? तैमूरलंग ने। आक्रमण के कारण कुछ समय पश्चात तुगलक वंश समाप्त और सैयद वंश खिज्र खां की नींव रखी गई। चलिए अब आते हैं मुगल आक्रमण, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल आक्रमण के बारे में बात करेंगे। बाबर 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में क्या था? तो मुगल आक्रमण बाबर 1519 में क्या था? बाबर के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1519 में, यहाँ 15 होगा, 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बहादुर शाह द्वितीय के समय 1857 की क्रांति के पश्चात मुगल वंश का अंत हुआ। ये पहले वो अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 300 वर्षों से भी अधिक राज्य किया। ईरान पर आक्रमण नादिर शाह ईरान का आक्रमण भारत में। नादिर शाह जो है 1739 में क्या था? नादिर शाह फारस का शासक, उपनाम ईरान का नेपोलियन। समकालीन शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर। लगभग 1-2 महीने मतलब 15 दिन तक महीनों में लूटपाट वो कत्लेआम किया और वापस लौट गया। यह कोहिनूर हीरे के साथ शाहजहां द्वारा बनाया तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन भी ले गया। कोहिनूर हीरा बाद में नादिर शाह के उत्तराधिकारियों ने महाराजा रंजीत सिंह को भेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारियों ने दिलीप सिंह ने समझौते के तहत महारानी इंग्लैंड को भेंट किया। अहमद शाह अब्दाली 1748 में आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य से स्थित था, जिसने 7 बार आक्रमण किया। आक्रमणों में प्रमुख पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा वो अब्दाली के मध्य हुआ। मराठा परास्त हुआ। कुछ समय लूटपाट करने के पश्चात वापस लौट गया। चलिए ये जितने भी थे ये सभी वापस लौट गए। केवल मुगल साम्राज्य जो है यहीं बस के यहीं वो रह गए और यहीं उन लोगों की मृत्यु हुई। चलिए आज का हमारा ये सामान्य ज्ञान का जो चैप्टर था कैसा लगा विदेशी आक्रमण का बताइएगा कमेंट करके। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं।